हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले IBPS PO के एग्ज़ाम के बारे में। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम टाइम के लिए। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं आप प्रैक्टिस तो कर लेते हो, बट कुछ ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो आप एग्ज़ाम हॉल में भूल जाते हो, क्योंकि एक नर्वसनेस जो है आपके माइंड में रहती है। ठीक है, और क्वेश्चन आता हुआ भी आप भूल जाते हो। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी बैंक के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ होता है। तो आपको फ्रीक आउट नहीं होना है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ये वो टिप्स हैं जो मैंने भी फॉलो किए थे एंड आज बाय गॉड ग्रेस तो मेरे पास जॉब है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अब इन 3-4 दिनों में आपको करना क्या है। देखिए, आप लोगों ने अभी तक जितना पढ़ना था पढ़ लिया होगा, चाहे आपका क्वांट हो, ठीक है, रीजनिंग हो या इंग्लिश हो, आपने कर लिया होगा। ठीक है, क्योंकि अब 3-4 दिनों में ऐसा तो है नहीं कि आप अभी से स्टार्ट करो तो हो जाएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने अभी तक तो जितना भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे या फिर जितना भी पढ़ना होगा, जितना भी रिवीजन करनी होगी, आपने कर चुके होंगे। ठीक है, तो अब इन दिनों में आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 3-4 दिनों में लास्ट का दिन छोड़ दीजिएगा आप। ठीक है, क्योंकि 19 को आपका एग्ज़ाम है, तो लास्ट का डे छोड़ के आपको जो है उससे पहले यानी कि 18 तक आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना है, और दिन में कोशिश करिए, क्योंकि 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है ओनली। ठीक है, दिन में सिर्फ 2 मॉक टेस्ट लगाइए, ज़्यादा नहीं, ओनली 2 मॉक टेस्ट, और बाकी आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने बैठो या फिर अपना रिवीजन द्वारा करो। ठीक है, हाँ, फॉर्मूला वगैरह जहाँ पर भी फॉर्मूला वगैरह यूज़ होना है क्वांट में। ठीक है, और रीजनिंग में कुछ ट्रिक्स आपने अगर बनाई हो वो आप देख सकते हो, और इंग्लिश में जितने भी आपके ग्रामर रूल्स है एक बार आप रिवाइज आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इन दिनों आपको करना है क्या है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, 2 मॉक टेस्ट एक दिन में, यानी कि आपके 6 मॉक टेस्ट हो गए। इतना इनफ है, उसके बाद आप बिल्कुल छोड़ दो, और फिर अपनी किस्मत या फिर आपकी मेहनत के ऊपर आपको बस रखना है कि हाँ भाई, ये बस अब जितना हमसे होना था हमारा हो गया है, अब तो बस रिजल्ट के टाइम पता चलेगा। एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड, आपको एग्ज़ाम टाइम में किस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अभी तक देखिए, आप लोग का तरीका अलग होगा कि कोई जो है जैसे क्वांट हो गया, कोई मिसलेनियस को पहले उठाता होगा सॉल्व करने के लिए, या फिर कोई सबसे पहले DI को अप्रोच करता होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे पास देखिए टाइम कम होता है, सेक्शनल कट ऑफ होती है, तो टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं लेकिन टाइम हमारे पास कम पड़ जाता है, क्योंकि 20 मिनट्स का टाइम है आपके पास। ठीक है, अब 20 मिनट में कोई 35 क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट कर ले। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे हम क्वांट को लेते हैं, क्वांट में आपके पास कितने 35 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आपको जो कि 20 मिनट्स में करने हैं। ऑब्वियसली मतलब जो बच्चे लाइक अपने टाइम में, जब मैं प्रिपरेशन करी तब तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे, उस टाइम मैंने भी 30 प्लस किए हैं। ठीक है, 35 पूरे नहीं किए लेकिन 30 प्लस किए हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम देखिए एग्ज़ाम का लेवल भी इतना टफ नहीं था, और अब जो है एग्ज़ाम का लेवल टफ होता जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपको कैसे अप्रोच करनी है, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 1 मिनट लीजिए, 1 से 2 मिनट, पूरे क्वेश्चन पूरा जो है क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए 1 to 35। ठीक है, जो क्वेश्चन एक बार आपको राउंड ऑफ कर लेना है, क्योंकि होता क्या है कि आपने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया, अब वो क्वेश्चन थोड़ा आपका टाइम टेकिंग है, तो आप वहाँ पे थोड़ा अपना टाइम निकाल देंगे। ठीक है, नंबर तो क्योंकि सारे इक्वल हैं, 1-1 नंबर के सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि 1-2 मिनट निकाल मतलब सारे क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ पर है, कहाँ पे आप उस क्वेश्चन को, जो टाइम आप 1 मिनट या 2 मिनट दे रहे हो, वो आप कुछ सेकंड्स में ही कर सकते हो उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसलिए आपको पूरा पहले तो एक बार सारा देख लेना है, उसके बाद आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है क्वेश्चन, जो आपको पता है कि आप ये बहुत कम टाइम में और ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और आपका DI आते हैं, DI बहुत एक दो DI तो आपको बहुत इजी मिलेंगे, दूसरे में और जो बाकी होते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा उनमें, क्योंकि प्री लेवल है तो इतना टफ नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको ये अप्रोच करनी है कि सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए, क्योंकि ये तो आपने अच्छे से किया होगा सभी ने, ठीक है। और अप्रोक्सीमेशन लगा लीजिए इसमें, ठीक है। और आपका नंबर सीरीज, ये जो 3 पैटर्न है एग्जाम के, इनको मार्क्स और रिव्यू कर लीजिए। एक बार आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में आपको अटैम्प्ट करना है DI। अब कुछ लोग जो है DI को पहले अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि DI में कुछ होते हैं कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। वैसे दिमाग सब में लगाना है, बट कुछ DI होते हैं जिनमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम साइज का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आपको बच्चों वाले टेबल्स टाइप दे दिए, ठीक है। तो आपको DI इसलिए मैं बोल रही हूँ, ऑल्दो एक DI अगर आपने सॉल्व करी तो 5 मिनट में 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन DI मैं इसलिए लास्ट में कह रही हूँ, इन केस आप फंस जाते हो, इन केस, तो आपका वो टाइम तो गया, आपके 5 नंबर तो गए, साथ में टाइम भी गया आपका, ठीक है। तो इसलिए जो चीज़ आपको पता है, बिल्कुल 100% श्योर हो, ये चीज़ तो गलत होनी नहीं है, और आपको 100% पता है, बहुत कम टाइम में आप निकाल सकते हो इस चीज़ को, तो आप उसको पहले क्यों ना अटैम्प्ट करो, ताकि बाकी क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम बच जाए, ठीक है। तो आपको ये जो 3 टॉपिक है सबसे पहले करने हैं, उसके बाद आपको DI करना है, उसके बाद आपको अरिथमेटिक वाला पोर्शन करना है, जैसे आपका टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसको भी मार्क्स और रिव्यू रखना है आपको। क्योंकि कुछ ही बच्चे होंगे जिनका अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट आता होगा। देखिए मैंने नहीं किया था, मेरे को ये जो स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है, बोट एंड स्ट्रीम है, ये मैंने छुआ तक नहीं कभी, मुझे नहीं पसंद था, तो मैं टाइम ही नहीं लगाती थी उसको स्किप करने में। तो आपको भी दिमाग नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन आता ही नहीं है तो उसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आपको उन चीज़ों में थोड़ा टाइम निकालना है, जो आपको क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है आप इसका आंसर निकाल लोगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास टाइम ओनली 20 मिनट्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है क्वांट को टैकल करना है, टाइम बचाना है और आपको मार्क्स गेन करने हैं, सीधा सा फंडा है, ठीक है। दूसरा आपका रीजनिंग में आपकी जो अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए, जो मेरी थी, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में तो 35 आउट ऑफ 35 बहुत बच्चे लेके आते हैं, मैंने भी किया है स्कोर, ठीक है, 1-2 एग्ज़ाम में किया है मैंने भी, ठीक है। तो इतना टफ नहीं है, बस आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो प्रीलिम्स एग्जाम है ऑल अबाउट योर स्पीड, ठीक है, स्पीड एंड साथ में आपकी एक्यूरेसी। तो आपको इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चन उठाने हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन कौन कौन से हो गए आपके, जैसे आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, क्योंकि प्रीलिम्स में ज़रा टफ नहीं आता है, क्योंकि उसमें जो आपका मेंस आता है उसमें आपको 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, 3 वेरिएबल वाले, लेकिन प्रीलिम्स में आपके पास सिंपल मिलेगा, ठीक है। तो टाइम एंड डिस्टेंस हो गया आपका, इनइक्वालिटी हो गया, बहुत ईजी है इनइक्वालिटी तो, ठीक है, सिलॉक्स हो गया आपका, और एक दो और मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं आपके, मशीन इनपुट आउटपुट इसमें नहीं आता आपका, ठीक है। तो जो मिसलेनियस है उसको भी आपको सबसे पहले करना है, जैसे मैंने आपको क्वांट में बताया, सबसे पहले आपको 1 से 2 मिनट देना है, पूरा एक बार राउंड ऑफ कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन है, इसमें मार्क्स और रिव्यू कर लेना है। उसके बाद आपको पता है ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इस वाले सीरीज में था कि आपको वो क्वेश्चन उठा के करना है, ठीक है। उसके बाद इन दी एंड आपको फिर पजल्स करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रीजनिंग को अप्रोच करना है। अगर इस तरीके से कर लोगे तो आप स्कोर अच्छा खासा कर लोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको कहीं दिखता है कि DI बहुत शॉर्ट है, सॉरी पजल बहुत छोटी है, ठीक है, स्टेटमेंट कम है, तो उसको आप पहले टाइम दे सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि सारा, क्योंकि पजल 1-2 आपको बहुत ईजी दिखेंगे, बहुत ज़्यादा ईजी, ठीक है, लेकिन उसको ये भी देख लेना है कि उसमें कितने क्वेश्चन हैं। जैसे कोई पजल है, आपको 1 नंबर की दिखेगी ओनली, और कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा, और उसमें आप टाइम लगा रहे हो 2 मिनट, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उसका। आप ऐसे क्वेश्चन को देखिए जिसमें आपको नंबर भी ज़्यादा गेन हो रहे हो और आपका टाइम भी कम लग रहा हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है अप्रोच करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बाकी सबका अपना अपना है, ठीक है। बाकी आया अब इंग्लिश आपका। इंग्लिश में तो देखिए जो RC है आपका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको हमेशा लास्ट में करना, क्योंकि इसमें आपको टाइम लगेगा, समझने में भी पढ़ने में भी लेंथी होते हैं क्योंकि, ठीक है। और सबसे पहले आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं, जैसे मैंने आपको रीजनिंग और उसमें बताया, जैसे आपका एरर स्पॉटिंग हो गया, ठीक है। सेकंड हो गया आपका फिलिप्स,
ठीक है, और कुछ और आपके सिनोनिम्स भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और आजकल तो मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि यहाँ पर ए है, बी है, इसमें ग्रामेटिकली सेंटेंस जो है इनको मतलब मैच करो, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है तो आप इजीली क्वेश्चंस में अच्छे खासे नंबर जो है गेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको आरसी करना है, क्योंकि आरसी लास्ट में इसलिए बता रही हूँ आपको, मैंने अभी बताया है, क्योंकि लेंथी होते हैं, समझने में टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। कुछ अगर स्टोरी टाइप होगा तो बहुत ईजी होगा, अगर थोड़ा इकोनॉमी टाइप का होगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा मतलब होता है, मतलब मॉडरेट लेवल का होता है वो आरसी, ठीक है। तो आरसी आपको लास्ट में करना है। सबसे पहले आपको मिसलेनियस क्वेश्चन उठाने हैं, तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। रीजनिंग और क्वांट में तो मतलब ही नहीं बनता तुक्का लगाने का, ठीक है, क्योंकि इसमें तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन अगर मैंने किया है तो हाँ भाई ये ठीक होगा या नहीं, लेकिन इंग्लिश का देखिए कोई श्योर नहीं रहता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको इस तरीके से एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। और क्या करना है आपको अभी तीन दिनों में, आपको ओनली मॉक टेस्ट लगाना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। आपके पास अब टाइम क्योंकि है ही नहीं कुछ भी कॉन्सेप्ट, अगर आप अभी से कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो ये सब था जो मैं आपको बताना चाहती थी। और कोई भी आपको डाउट है तो आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। मैं उसका लिंक जो है अपना उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेंशन कर दूँगी। और अगर आप लोग मुझे एफबी पेज पर भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन।